दंडवत होकर के हाथ जोड़ करके उपविष्ट हूँ। ओम मधुमन्मेनिक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र और पूरे फरीदाबाद के सभी समाजों के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, पूरे भारतवर्ष, दिल्ली आदि सभी प्रांत, देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम सब जिस श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से भगवान की वेद वाणी को माध्यम बनाकर के, महर्षि देव दयानंद के पावन वचन को माध्यम बना करके हम लोग ये पावन वैदिक सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ये निसंदेह हम सब के जीवन को और जिस सब्जेक्ट को लेकर के सुख के जीवन के स्वर्णिम सूत्र और ये सुखमय जीवन और ये सुख और दुख, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि सुख और दुख ये जो संसार में हम लोग बार बार अनुभव करते हैं और ये बाहर दिखता है, बाहर कुछ है नहीं, ये सारा जो कुछ अनुभूति का क्षण है, ढंग है, वो हमारे आंतरिक है। हम मन के माध्यम से सुख की अनुभूति करते हैं, मन के माध्यम से दुख की अनुभूति करते हैं और ये मन, हम जो शब्द बोलते हैं, मूलतः हमारी आत्म चेतना से वो प्रभावित होता है। हमारी आत्मा जब मन को स्वीकार कर लेती है और मन के आधार पर जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको वेदों की भाषा में कहें, भगवान की भाषा में कहें, तो हम लोग जो बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन सदा शिव संकल्पों से युक्त हो। और ये वेद में ही ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि जहां मन को किसी तरह की मन की भर्त्सना नहीं की गई है, मन को किसी तरह का कोई अपमानजनक शब्द मन के लिए नहीं बोला गया है। कौन होगा जो मन के लिए, कोई मन इतना अद्भुत साधन, ऐसी जिसको जविष्ठम कह के पुकारा, जिसको भगवान ने कहा हृत प्रतिष्ठम है, जो हमारे ही हृदय में उपस्थित है और हृदय में कोई और नहीं, हम भी तो वही हैं। और जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, ये सारा पसारा जिसका है, वह जगदीश्वर भी तो हमारे हृदय में ही हृत प्रतिष्ठम है। जिस मन को हृदय में प्रतिष्ठित कहा गया हो, उस मन के लिए अब शब्द कोई कहे, हम भर्त्सना करें, उसकी निंदा करें, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जगत में सुनते हैं कि ये मन को महाठगनी, न जाने क्या क्या शब्द कह करके पुकारा जाता है। ये मन अगर हमारी समझ में आ जाए और ये आत्मा, मन, शरीर, इंद्रियां, इन सब के माध्यम से जो हम दुखों से छूटना चाहते हैं, सुखों को पाना चाहते हैं, और जिस पर हम महर्षि देव दयानंद के पावन वचनों को लेकर के माध्यम से विचार करते हुए, वो कौन से मनुष्य, वे नर नारी कौन धन्य है, कौन सदा सुखी है। धन्य का अर्थ है जो सदा ही सुखी है। और ऐसा सुखी कौन हो सकता है, तो ऋषि कहता है विद्या विलास मनसः धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा
संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। जिनका मन निरंतर विद्या के विलास में तत्पर है, जो शील और शिक्षा को धारण किए हुए हैं, जो सत्यव्रती हैं, जो मान और अविद्या आदि राग द्वेष मल आदि से सदा रहित हैं, संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये, जो निरंतर स्वयं का, अपनों का, अपना, परायों का, सबका, संसार भर का जो दुख दूर करने में सतत प्रयत्नशील है, कहते धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। जो ऋषि यहां पर शब्द महत्वपूर्ण बात है, हम विद्या विलास में हमारा मन है कि नहीं है, ये हमें खुद ये चेतना जगानी होगी। हम खुद सोच सकते हैं हम विद्या में हैं कि हम अविद्या में जी रहे हैं, हम धृतशील शिक्षा वाले हैं कि नहीं है, ये भी हम खुद इसकी परीक्षा कर सकते हैं। हम सत्यव्रती हैं कि असत्यव्रती हैं, ये हम खुद जान सकते हैं। इसका कोई दूसरा निर्णय नहीं ले पाएगा। मान और मल से रहित हैं, इसको भी अगर ठीक से जाने तो हम ही इसकी चेतना को जगा पाएंगे, हम ही इसका खुद निर्णय ले पाएंगे। लेकिन जो मूलतः ये सारी चेतना हमारी जगी हुई हो, विद्या विलास मनसा हो, धृतशील शिक्षा से युक्त हो, सत्यव्रती हो, मान मल से रहित हो, सचमुच में संसार के दुखों को दूर करने के लिए परोपकार में बन गए हो, इसका एक ही अर्थ होगा विहित कर्म परोपकार। ये जो वेद विहित कर्म है, जो भगवान की आज्ञा है, उसको हम करने वाले बन जाए तो निसंदेह हम धन्या नराह, वे मनुष्य इस धरती पर धन्य हैं, कृतार्थ हैं, वो कृतकृत्य हैं। कृतार्थ का, कृत्य का अर्थ क्या होता है? जो करना था वो हमने कर लिया। प्राप्तम प्रापणीयम क्षिणा छेतव्या क्लेशा, मैंने जो क्षीण करने योग्य क्लेश थे मैंने वो क्षीण कर दिए। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो मैंने पा लिया है, जो करना था वो मैंने कर लिया है, जो जानना था उसे मैंने जान लिया है। इस प्रत्यभिज्ञा में जीना ये निसंदेह परमात्मा की कृपा के बिना हो कैसे सकता है। तब हम लोग चर्चा कर रहे थे और ऋषि के शब्द हैं ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमाना मनुष्या। आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमाना मनुष्याः शरीर आत्म सुखम नित्यम प्राप्नुवन्ति। ऋषि का ये वाक्य संस्कृत के शब्द हिंदी जैसे शब्द, ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमाना मनुष्याः, ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान मनुष्य शरीर आत्म सुखम, शरीर का और आत्मा का सुख नित्यम प्राप्नुवन्ति, नित्य ही प्राप्त करते। कौन परमात्मा के सुख को नित्य प्राप्त करता है? इस स्वर्णिम सूत्र, इस ऋषि का यह वाक्य अद्भुत स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। कौन? जो शरीर के भी तल पर अभ्युदय भी और निःश्रेयस भी, यह लोक का भी और परलोक के भी दोनों ही सुखों को साधने का अगर कोई ढंग बन सकता है तो वो कौन कर सकता है? तो ऋषि कहता है ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमाना मनुष्या, जो ईश्वर की आज्ञा में निरंतर वर्तमान है, सतत प्रयत्नशील है। ईश्वर की आज्ञा को छोड़ करके जो कुछ करते नहीं है, कहते नित्यम प्राप्नुवन्ति, नित्य ही प्राप्त करते। क्या प्राप्त करते हैं? शरीर आत्म सुखम, वो शरीर का भी सुख, मन का भी सुख, वो आत्मा का भी सुख, सारे सुखों को अगर कोई पाने वाला है तो वही है जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान है। तब हम लोगों ने एक बार हम विचार कर लें कि ईश्वर की आज्ञा क्या है, और मोटी मोटी आज्ञाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातों में हम ना उलझें। हम ये करते, हम योगाभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं, हम 4 घंटे 5 घंटे हम क्या करते हैं, किस तरह से जीवनचर्या जीते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं है। लाखों करोड़ों का हम दान करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे बात नहीं बनती। मैंने कल भी एक जगह जब हम सत्संग कर रहे थे तो वहां पर एक बात, बहुत सीधी सी बात है, मस्तिष्क में बिठा लीजिए। हम लोग कहते हैं जब साधन हो तो हम दान करेंगे ना,
हम दरिद्र हैं, हम दीनहीन हैं, तो क्यों है? क्योंकि हमने देना ही नहीं सीखा है। और हमने कभी ख्याल किया है, हम जब हमारे पास बहुत थोड़ा होता है, हमारे पास 2 ही रोटी हो और कोई आ जाए तो हम सहज ही 1 रोटी बांटने के लिए राजी हैं। लेकिन जब हमारे पास अन्न का अंबार लगा हुआ हो, तब हमें 10 बार सोचना पड़ता है। कोई कह दे कि आप दें तो हम दें कि ना दें। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया कोई कहे हमें दान कर दीजिए, हम सहज दान कर देंगे, शायद एक पल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर वही हमारे पास 10,000 हो, लाख हो, तो हमें 5 मिनट 10 मिनट नहीं, शायद पूरा दिन बीत जाए कि हम सोचे कि हम दें कि ना दें, कितना दें, कितना निकालें, कैसे? तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। कहते हैं मृत्यु क्या है, जीवन क्या है? देता हुआ, दाता बनता हुआ अगर व्यक्तित्व है तो वो जीवित है। और जो व्यक्ति कृपण बन करके, संकुचित होकर के, जो जल संकुचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो बहना बंद कर देता है, वो कहते हैं वो जल मर जाता है, सड़ जाता है, वो डबरा बन जाता है। उसमें सिवाय काई करदम के कीचड़ के कुछ और नहीं बनता, मल के दुर्गंध के और कोई बात नहीं बनती है। सुवास है जो प्रवाहमान जल है, नदी प्रवाहमान है तो जल शीतल है, पेय है, पीने योग्य है। सागर इकट्ठा हो गया है, सागर बांटने को राजी नहीं है, तो कहते हैं सागर का जल पी कौन सकता है, खारा है वो। हम सागर की बातें करते हैं, लेकिन सचमुच में एक बार सोचे तो सही, डबरा भी त्याज्य है तो सागर का जल भी कोई पीने योग्य कहां रहा? वो इकट्ठा हो गया। वो तो सूरज का भला हो कि सूरज उसको सोख लेता है, सूरज उसको आसमान पे ले लेता है, फिर वही सागर को फिर बरसाता है, नदियां फिर पहुंचती। लेकिन एक बात हमारे मानस में बैठे, भगवान की आज्ञा क्या है? वो कौन से लोग हैं कि जो भगवान की आज्ञा में तत्पर होते हैं? तो सत्सु एव संदृश्यते, महर्षि चाणक्य कहते हैं जो सज्जन पुरुष है वे भगवान की आज्ञा से कभी विरत नहीं है। जो साधु पुरुष हैं, जो सत्यव्रता हैं, जो रहित मान मलापहार, महर्षि देव दयानंद के शब्दों में कहें तो जो धृतशील शिक्षा है, वे सुख को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा की आज्ञाओं का वो कभी उल्लंघन नहीं करते। और उसकी आज्ञाएं क्या है, इस पर हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की। 5 जो पंच महायज्ञ हम लोग कहते हैं, ये भगवान की मोटी मोटी शिक्षा है, मोटी मोटी आज्ञा है। ये 5 को जो न त्यागता हो वो परमात्मा में ही होता है। और वो अभी और यही हियर एंड नाउ अभी हम अनुभव कर सकते हैं। शरीर का सुख भी हमें कोई छीन नहीं सकता। और हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि ये पुरुषार्थिनो मनुष्या, ऋषि के ही शब्द हैं, ये पुरुषार्थिनो मनुष्या, जो पुरुषार्थी मनुष्य हैं। और कैसे लोग? कहते हैं संधि बेलायाम, जो संधि बेला में शयन आलस्य आदिकम विहाय, जो निद्रा और आलस्य को त्याग करके ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति ते पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, वे पुष्कल श्री को प्राप्त करते। श्री नाम धन का तो है ही, श्री नाम सौभाग्य का है, श्री नाम विद्या का है, श्री नाम शरीर के सुख का तो है ही, आत्म सुख का है। और ऋषि दयानंद का हिंदी में अर्थ करते हैं, जो हर एक मोटे से मोटे समझ वाले को भी समझ में आ जाए, वो कहते हैं वो बहुत धन को प्राप्त करते हैं, सब प्रकार का धन, वो धन्य हो उठता है। धन्य का अर्थ ही होता है जिसको सब धन मिल गए, चाहे शरीर का स्तर पे हो कि आत्मा के तल पर हो, सब धन जिसको मिल गया। तो पहला यज्ञ, और ये मैं बार बार कहूंगा, जो मुख्य है, जो प्रथम है, उसको प्रथम ही रहने देना चाहिए। कल भी हम लोग एक चर्चा करते हुए बोल रहे थे, पीछे भी हम लोगों ने चर्चा की है, हमारे दुख का जो मूल कारण है, जो अनुभूतिगत रूप से अगर हम सबको अनुभव कर सकते हैं, और वो कारण है हमें नहीं आती। जो मुख्य हमारे शरीर में हमारा सिर है, हाथ है, उदर है, ये सारे अंग हैं। और हमारे शरीर में अगर प्रायोरिटी देनी आती हो तो हमें और हम सबको आती है, शरीर के तल पे पता है। अगर सिर पे चोट लगे, हाथ पे चोट लगे और दोनों में से एक पर लगना हो, हम हाथ
को नहीं, हम सिर को बचाएंगे, क्योंकि ये बचेगा तो हाथ बचना, हाथ को चोट लग भी जाए तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन सिर को चोट लगे तो फिर हम बचेंगे कहां। प्रायोरिटी है कि हमारा सिर बचना चाहिए, सिर सुरक्षित रहे। ठीक ऐसे ही 5 यज्ञों में जो पहला यज्ञ है, जिसको ब्रह्म यज्ञ कह करके, जिसको हम संध्योपासना कहते हैं, जिसको उपासना कहते हैं, इसको कभी नहीं छोड़ना। ये संकल्प हमारे मस्तिष्क में उठना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सुख सब छूटे छूटे, लेकिन ईश्वर का ध्यान नहीं छूटना। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ऋषि वचन देता है और कहता है, ऋग्वेद पंचमहायज्ञ विधि पढ़े हम, कहते हैं आदौ शरीर शुद्धि कार्य, सबसे पहले जो कार्य करना है वो शरीर की शुद्धि। तो कहा कि वो 2 प्रकार की शुद्धि है, बाह्या आभ्यंतरा, बाह्या जल आदिना और या आभ्यंतरा, तो कहते हैं राग द्वेष असत्य आदि त्यागेन। अगर ये जो शरीर, यानी जब भी उपासना करने का मन करे तो शरीर को हम शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, राग द्वेष जिससे राग बना हुआ हो, राग को हम सोचें, उसके बारे में विचार करें, कहाँ कहाँ राग है मेरा। कम से कम उस क्षण जब हम संध्या की उपासना की तैयारी में बैठने लगे, किस किस से द्वेष है हमारा। और द्वेष का तो सहज पता चल जाता है कि फला व्यक्ति से, फला वस्तु से ये चीज हमें पसंद नहीं है, ये वस्तु पसंद नहीं है, ये व्यक्ति पसंद नहीं है। फिर हमें राग का भी पता चलता है, ये वस्तु प्रिय है, ये व्यक्ति प्रिय है, हमें यही मिले, यही चीज रहे, वो राग द्वेष हम सोच पाए। और असत्य, ये 3 शब्द ऋषि लिखता है, और ये 3 में बहुत कुछ, जितने भी हमारे दोष हैं, जिसको महर्षि अगर गौतम मुनि की भाषा में कहें, महर्षि कपिल कणाद की भाषा में कहें, और ऋषियों की भाषा में कहें, तो 3 को वो दोष कहते हैं। राग, आप सब अपने मन में बोलिए, राग द्वेष मोहाह। ये राग द्वेष और मोह ये त्रिदोष हैं। जैसे शरीर में जब वात पित्त कफ प्रकोपित होता है, विषम अवस्था में होता है, तब शरीर के रोग होते हैं। और कहते हैं जब राग द्वेष और मोह ये जब प्रकोपित होते हैं, तब हमारे मन के रोग आदि पैदा हो जाते हैं। और कहते हैं कि जब ये पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 जब प्रकोपित होते हैं, तो मानो हम उपाधि ग्रस्त हो जाते हैं। और ये इसीलिए तो समाधि के भी 3 ही सूत्र हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। और निसंदेह ये समाधि तक पहुंचना, ये जो आधि व्याधि उपाधि इन सब से जो रहित हो गया हो, सब तरह की ऐषणाएं विदा हो गई, तब हमें समझ में आना चाहिए। संध्या की तैयारी सज्जा करें। जब संध्या में आप बैठने लगे, आप अपने पास जल पात्र जरूर रखें, संभव हो तो, नहीं है कभी ट्रेन में है, कहीं कुछ है, और उस समय हाथ मुंह स्वच्छ कर लें। संध्या के समय में खाना पीना त्याज्य है। अस्वस्थ भी हो तो कम से कम किसी तरह से अपना ऐसा व्यवस्था करें कि पानी लेकर के हमारे घर के, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो कहीं न कहीं टॉवल से, तौलिया से हमारा मुख हाथ सब प्रक्षालित करवा दें, हाथ पैर वैसे धो दे, तौलिए से पोंछ दे। शरीर की शुद्धि ये पहला मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में रहे, फिर हम बैठ जाएं, जैसे आसानी से बैठ सकते हैं। और ब्रह्मयज्ञ, ये जो वैदिक संध्या है, जिसको ऋषि ने हमें नितांत आवश्यक कह करके पुकारा है, और यहां तक ऋषि का शब्द है, आप सब एक बार मन में दोहराइए, नहीं ईश्वरस्य उपासनेन बिना कश्चिन मनुष्य सर्व दुखांतम गच्छति। नहीं ईश्वरस्य उपासनेन बिना, ईश्वर की उपासना के बिना, कश्चिन मनुष्य कोई भी मनुष्य, सर्व दुखांतम नहीं गच्छति, सर्व दुख को के अंत को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक क्या, यह सर्वान सुख निश्चयान निवासान प्रशस्तान सत्य निश्चयान करोति, जो सबको सुख में निवासित करता है, सबको सुख प्रदान करने वाला है, प्रशस्तान प्रशस्त करने वाला है, सुख। और यहां तक का सत्य निश्चयान करोति, जो सत्य में दृढ़ता प्रदान करने वाला है। कहते तस् एव आज्ञा सर्वैः पालनीया इति, उसी ईश्वर की आज्ञा को सभी को पालन करने योग्य है।
एक बार हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए, अगर सुख में प्रतिष्ठा देने वाला कोई है तो परमात्मा है। ये संसार की वस्तु, व्यक्ति जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये तो क्षितिज की तरह। बचपन में हम लोग दौड़ लगाते थे कि वो रहा आकाश, खेतों में दौड़ते थे कि जा करके शायद कुछ दूरी पर ही तो है, आकाश को छू लेंगे। जितना दूर बढ़ते थे वो क्षितिज उतना दूर दिखाई देता है। हम बचपन में सोचते थे इतना धन हमारे पास हो जाए तो शायद हम सुखी हो जाएंगे, फिर बड़े हुए, फिर इतना धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। क्या वो क्षितिज वैसा ही नहीं? पहले 10,000 की कामना थी, 10 लाख की हो गई, 10 करोड़ की हो जाए, 10 अरब की हो जाए, वो ये कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। इसलिए ऋषि कहता है ईश्वरस्य उपासनेन बिना, नहीं ईश्वरस्य उपासनेन बिना, ईश्वर की उपासना के बिना, ईश्वर की निकटता के बिना, ईश्वर के ध्यान के बिना सर्व दुखांतम नहीं गच्छति, सर्व दुख के अंत को कोई उपलब्ध नहीं हो सकता है, कोई भी मनुष्य। तब यहाँ पर ऋषि कहता है कि एक बार जब सांझ या सुबह हम संध्या में बैठें तो राग, द्वेष और असत्य, इसका जरूर विचार। हम कहाँ झूठ बोलते हैं, किस लिए झूठ बोलते हैं, ये छल कपट का व्यवहार हम कब कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। और इस सब का विचार करके अगर आप आचमन पात्र लेकर के, आचमन करके, शिखा बंधन नहीं सिखा है, आप सिर पे हाथ ले जाइए और वहां से गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। फिर आप आचमन करें सन्नो देवी मंत्र के माध्यम से, फिर अंग स्पर्श कीजिए आप जल लेकर के सारे अंगों का। आपका ये मानो यम नियम से आपकी ये संध्या शुरू हो रही है। यम नियम कहाँ दिखलाना है, शरीर के तल पे ही तो आपको देखना है। आपको अहिंसा का व्यवहार करना है, और अहिंसा सचमुच में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो तो भगवान पतंजलि कहते हैं वैर छूट जाता है उस व्यक्ति के जीवन। तत्सन्निधौ वैर त्यागम, लोगों का छूटे ना छूटे, उस साधक के जीवन से तो बैर विदा हो जाता है। और बैर विदा हो जिसकी कसौटी है वो सत्य में प्रतिष्ठित हो। अमोघा अस्य वाग भवति, उसकी वाणी अमोघ हो, व्यर्थ न हो, वह अस्तेय में प्रतिष्ठा हो, सब तरह से मां गृह की अवस्था में आ जाए। किसी का भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ वो अन्याय से, छल से, कपट से कभी किसी की वस्तु की कामना न करे। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा हो सब तरह के इंद्रियों का। और कहते हैं ना, जिसने निंदा और निद्रा ये दोनों पर विजय पा ली है, निंदा पर और निद्रा पर निसंदेह उनका ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता है। हम लोग सोच नहीं सकते हैं, हमारी सारी ऊर्जा या तो निंदा में लग जाती है या फिर निद्रा में लग जाती है। और निद्रा कोई आंख की नींद ही नहीं है, ये अविद्या की नींद है, ये मोह की नींद है, ये छल कपट के बाजारों की नींद है, अहंकार की निद्रा है। इन सब निद्राओं में हम इस भांति विभूषण में पड़ते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति वो बिल्कुल होश में नहीं था, उसका मित्र उसके साथ है, और सुनने में आया कि उसको बेटा हुआ है। उसने कहा अपने मित्र से सलाह कर रहा है कि हम बेटे को चलें देखने, अस्पताल में है वो, मेरी पत्नी वहां है, और बिल्कुल होश में नहीं है, पिए हुए है। कहते हैं वो जाकर के हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो वहां से वो देखता है, मित्र भी साथ है, खिड़की से झांकता है, वहां पर शीशे में से देखता है, और वो छोटा सा बालक देख करके और कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये छोटा सा, इतना सा, तो ये क्या बचेगा। उसने कहा कि उसका मित्र था, हालांकि वो भी पिए, वो भी नशे में है। वो कहता है कि जब मैं भी पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता कहते थे कि तू भी 3 पाउंड का था। तो फिर वो पूछता है जिसका बेटा पैदा हुआ है, वो कहता है फिर तू बचा। उसने कहा पता नहीं, कुछ भी बचा के नहीं बचा, अब नशे में है। आप कल्पना कर सकते। और ये नशा, शराब का नशा, ये तथाकथित पागलपन, ये सब तो हमें दिखता है, लेकिन भीतर जो अविद्या का, अहंकार का जब नशा चढ़ता है हमें कुछ समझ नहीं आता। मैंने सुना है कि वही जब पी करके और एक तीसरे मंजिल पर, वो होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां पर भी था, वहां पे वो खूब, दो मित्र थे, और फिर वहां खूब नशा कर लिया उन्होंने।
और नशा करके एक कहता है मैं उड़ सकता हूं, लगता है मुझे पंख लग गए हैं, खिड़की से झांक करके खिड़की खोल दी है। दूसरे ने कहा हाँ मैं भी उड़ सकता हूं, और कहते हैं कि वो मित्र उड़ गया, ये बच गया। और वो जो चारों खाने जब चित्त जाकर के जब गिरा है, तो कहते हैं वो दूसरे दिन वो देखने गया। उसने कहा कि भाई ठीक है हम नशे में थे, बहुत पिए हुए थे, लेकिन आखिर तू ये पागलपन क्या है, ये कैसे हमें लगा कि मैं भी उड़ जाऊंगा। और उसने मित्र ने कहा कि तूने उड़ने की बात की, मैंने उड़ लिया और मुझे चारों खाने में चित्त हो गया, और तू कैसा मित्र है, तूने मुझे बचाया नहीं। उसने कहा भाई बचाना तो मैं भी चाहता था, लेकिन बचाऊं क्या, मुझे भी पंख लग गए थे, मुझे भी लगता था उड़ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने उड़ान भरने की सोची तभी मेरे पाजामे का जो नाड़ा था वो खुल गया और मैं बच गया। मैं पजामे का नाड़ा संभालूंगा कि उड़ान भरूंगा। कहते हैं वहां से एक साधु गुजरता था, उसने कहा भाई पाजामे के नाड़े खुलने से तू नहीं बच गया, क्योंकि जिसे उड़ने का होश हो सकता है कि वो और बिना पंख के उड़ान भरने की सोच सकता है, वो नंगा होने की कभी उसका होश रहेगा कि मैं नंगा हो जाऊंगा। तुझे कहीं होश आ गया था और ये तुझे होश ने तुझे बचा दिया। सचमुच में अगर हम चाहते हैं तो हम होश में रहना सीखें, और होश पाने का एक ही ढंग है, हम आत्म में अपनी चेतना में जिस दिन बैठना शुरू कर देंगे, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिसको भगवान पतंजलि का सूत्र है, जब योग की प्रतिष्ठा होती है तब हम दृष्टा के स्वरूप में उस परमात्मा के जो सर्व साक्षी है, अथवा हम खुद अपने आत्म स्वरूप में हम अवस्थित हो जाते हैं। और वह दृष्टापन कहते हैं ना, वो स्वामी तुलसीदास जी के बहुत प्यारे शब्द हैं, मम दर्शन कर फल परम अनूपा। क्या प्यारे शब्दों में, छोट साधारण शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के दर्शन का ढंग क्या कह दिया। कहते हैं भगवान मिल जाता है तो होता क्या है, कहते हैं मम दर्शन कर फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन करने का, भगवान को पाने का जो मूल कसौटी है वो है जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम अपने निज स्वरूप को पाए। हम कौन हैं, इस शरीर तो हम नहीं हो सकते। कभी 5 साल का था, कभी 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 50 साल के हो गए, 60-70 के हो गए, 80-90 के हो गए, 100 हो जाएंगे, 100 से पार चले जाएंगे, पर ये शरीर बदलता गया। वैज्ञानिक कहते हैं हर 7 वर्ष में हमारा पूरा का पूरा शरीर मिट जाता, सारे सेल्स मिट जाते, दूसरा शरीर पैदा हो जाता है, और हम वो रोज आईना देखते रहते, हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं। इसलिए मैं तो आईना हूं, आईना ही रहूंगा, मैं तो आईना हूं, आईना ही रहूंगा, फिक्र वो करें दिल में जिनके कुछ और है, शक्ल पर कुछ और है। जो आईना है वो तो आईना की तरह है, उसमें सब कुछ साफ साफ। फिक्र तो वो करे कि जिनके दिल में कुछ और है और आत्मा में कुछ और है। ऋषि कहता है ये जो ब्रह्म यज्ञ है ये हमसे कभी न छूटे, रोग हो शोक हो, जब तक चेतना में है। और कम से कम अगर हम नहीं मंत्र पाठ कर सकते, आज तो सुविधा है नेट के माध्यम से, ये पूरी वैदिक संध्या इन मंत्रों को हम श्रवण करें। और मैं आपको पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी, जब भी कोई यज्ञ करें तो यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य है, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ यज्ञ होता है। अगर आपने ब्रह्म यज्ञ किया है, संध्या उपासना की है, हमने भगवान को दक्षिणा दी कि नहीं की, और भगवान की दक्षिणा है तत्क्षण प्रातः काल सायंकाल, कम से कम दोनों समय नहीं तो एक समय हम अग्निहोत्र अवश्य करें, ये भगवान की दक्षिणा। ये जो दूसरी आज्ञा है मानो ये भगवान को ही अर्पित करना। जब हम संध्या उपासना ये अगमर्षण मंत्रों का पाठ करते हुए, प्राणायाम आदि के मंत्रों के माध्यम से प्राणायाम करते हुए, मनसा परिक्रमा के मंत्रों के माध्यम से हम लोग कहा करते हैं ना, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया।
फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा। हम हजार हजार चिंता करते हैं, और ध्यान शब्द का अर्थ ही महर्षि पाणिनि करते ध्येय चिंताया। हम उसका एक शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने लिया हुआ चिंतन, और मैं आपसे कहूं ध्यान का अर्थ चिंता ही है। वो चिंतन भी कैसा जो चिंता ना दे, लेकिन चिंता हम सार्थक की कर रहे हैं कि व्यर्थ की कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हम परमात्मा की चिंता में पड़े हैं कि पदार्थ की चिंता में पड़े हैं, हम सत्य की चिंता में पड़े हैं कि तथाकथित भोगों के पदार्थों की चिंता कभी पकड़ी, कभी परमात्मा की चिंता पकड़ जाए, कभी लग जाए, सचमुच में ये एहसास हो जाए, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धनमाल की हमने अंतिम श्वास तक, साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या मिला। फिर चिंता लगनी चाहिए, आत्मा की चिंता लगे, और एक बार कोई आत्मा की चिंता में पड़ जाए वो कैसे ध्यान को उपलब्ध नहीं है। और ये फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, बेफिक्र ही हो गया हूं जब से फिक्र हुआ है तेरा। जब से फिक्र हुआ है तेरा, बेफिक्र ही हो गया हूं। फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा। निसंदेह एक बार उसका जिक्र हो जाए, उसका फिक्र में, उसके फिक्र में पड़ जाए, वो निसंदेह वो उपासना, वो ध्यान, और तत्क्षण हम उसको दक्षिणा देने वाले। और कहा जाता है परमात्मा जब हमें दक्षिणावान बनते हैं, और भगवान की वाणी है दक्षिणावान, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। जो दक्षिणावान है वो श्रद्धा को प्राप्त करता है, जो श्रद्धा वाला है वही सत्य को प्राप्त करता है। और एक मस्तिष्क में हमारे बैठ जाए, हम श्रद्धावान बन जाए। अगर हम श्रद्धा वाले नहीं हैं तो जो दूसरा यज्ञ है वो हमसे कभी नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ श्रद्धा चाहता है। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे। हम लोग रोज प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं यह यज्ञ, यह भौतिक यज्ञ, ये देव यज्ञ, ये अग्निहोत्र, ये होम मैं करूं, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है। मस्तिष्क में एक बात हम लोग बिठा लें, और मैंने बहुत बार एक छोटी सी कथानक कही है, उसी को कहता हुआ वाणी को समेटता हुआ। ये जो दूसरा यज्ञ जब आपके अग्निहोत्र आए, इसके भी कुछ साधन इकट्ठा कीजिए। ये ऐसे अनायास मत कर लीजिए। क्या साधन इकट्ठे करने हैं? तो 5 चीजें, यज्ञ के 5 अंग हैं, जैसे योग के 8 अंग हैं। जब आप योग की साधना की, उपासना की, ध्यान संध्या की जब आप बात करते हो, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी हम चर्चा करते हैं। और ये 8 के 8 अंग जिस भावना में हम श्रद्धा में बैठते होते हैं, उस श्रद्धा में हमारी समाधि लगती है। आपको पता चले ना चले, लेकिन वो समाधि में हम होते हैं, और जितनी देर समाधि में होते हैं वही सुख का क्षण होता है और आत्यांतिक क्षण होता है। लेकिन हमारी हालत उल्टी है। और मैंने सुना है कि एक गरीब दंपति थे, उनके घर में बहुत विपन्नता थी, लेकिन वो खुश थे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनके घर कोई साधु मेहमान हुए, वो भी सब पत्नी थे, साधु, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण वो साधु थे, ब्राह्मण संत। और कहते हैं कि जैसे ही वो लोग आए, वो गरीब दंपति ने अपने झोपड़े में उनका बहुत स्वागत किया। जो भी उनके पास था, टूटी फूटी चारपाई थी, टूटा फूटा ढंग था, लेकिन उन्होंने कहा, और कहते हैं कि वो सांझ, अभी सूरज ढला नहीं, वो ब्राह्मण दंपति ने, जो साधु थे, उस साधु पुरुष ने कहा, तुम बहुत दीनहीन मालूम पड़ते हो, तुम्हारी दीनता मिट सकती है, तुम थोड़े से यज्ञ के साधन जुटाओ। हम लोग यज्ञ करेंगे क्योंकि हमने नियम बना रखा है, जहां यज्ञ करते हैं वहीं पर हम कुछ ले सकते हैं, वहीं हम कुछ अन्न आदि ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा हम वहां निवास भी नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य ने कहा है ना, न विप्रपादो दत्त कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में विप्रों के, ब्राह्मणों के चरण न धुलाए जाते, चरण पानी पखार करके धोए न जाते, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिन घरों में वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जना नहीं होती है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, हाँ यह और अपने पितरों को तृप्त करने की स्वधा के माध्यम से तृप्त न किया जाता हो, कहते हैं श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो घर घर नहीं है, वो श्मशान है, वो मरघट है। इससे कठोर और शब्द क्या हो सकता है? निसंदेह अग्निहोत्र अगर हमारे घर में है, हम अपने घर को जीवंत कर लेते। आचार्य तो वहां पे वो साधु दंपति ने कहा कि आप लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, और हवन बहुत साधारण साधनों से, आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, संविधाएं, लकड़ियां जो आम आदि की, वो सारी इकट्ठी कर लें, और वो सब गरीब आदमी झट जल्दी जल्दी गोबर लेके आए, गोमय से लेपन किया, और उस ब्राह्मती ने, साधु ने वहां एक छोटा सा हवन कुंड तैयार करके हवन किया। और कहते हैं कि फिर वो रात विश्राम किए। वो दंपति जो गरीब थे, वो जो उन्होंने उस ब्राह्मण साधु को अपनी चारपाई दे दी और खुद चटाई बिछा करके, वो सो नहीं पाए होंगे, वो रात भर जगे हुए होंगे, लेकिन सुबह फिर ब्राह्मण दंपति ने, वो साधु दंपति ने फिर सुबह भी हवन किया है, और सुबह हवन करके और यज्ञ का प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ सुखी हो। और कहते हैं कि वो चले गए, और धीरे देखते ही देखते वो जो गरीब वो जो परिवार था, वो कहते हैं वो उन्नत होता चला गया। तो साधुओं ने व्रत दे दिया था, तुम्हें छोटा सा हवन करना, थोड़ी सी अग्नि जला लेनी, और इस तरह से जैसे मैंने किया है, ये थोड़े से आहुतियां, ऋषिदान कहते हैं ना 16 आहुतियां, हम कल्पना नहीं कर सकते 16 आहुतियां क्या कर सकती एक बार। और जितने परिवार के सदस्य हैं उन सब की आहुतियां पढ़नी चाहिए। अगर बालक आपका विद्यार्थी काल में है तो आहुतियां उसकी पढ़नी चाहिए, जितने मेंबर हैं उन सब के। और हम दुखों से किस भांति पार हो सकते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, हमारी हालत तो उल्टी। फूल की एक पत्ती को, हमारे ऊपर तो फूल की पत्ती गिरती है और हमें लगता है हम पर चट्टान गिरा। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एक इंग्लिश पोयम था कि एक नीचे से कोई पक्षी पेड़ के नीचे से, अखरोट के पेड़ के नीचे से गुजरता है और ऊपर से एक अखरोट गिरता है और वो कहता है आसमान गिरा मुझ पर। फूल की पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, पानी की एक लहर को तूफान समझ बैठे हैं। यह हृदय एक मंदिर है, कोई दुकान नहीं। हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे, हमने तो मंदिर को भी बाजार बना लिया, हमने तो हर चीज को व्यवसाय बना लिया हो, तो फिर कौन हमारे दुखों का अंत करे। कहते हैं कि वो छोटा सा हवन, वो अज्ञानी थे, लेकिन जितना उनको समझ में आया वो पूरी विधि से, विधान से, और वो हवन करते रहे, और कुछ साल भर में वो सचमुच में इतना उन्नत हुए, सब प्रकार से वो संपन्न हो। और एक सेठ, एक साहूकार, उसने पूछ लिया कि आप तो सुना है कि बहुत गरीब थे, क्या हुआ था? उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी, एक साधु दंपति आए थे और उन्होंने हमारे घर हवन किया, या फिर हम वो हवन करते हैं। आज हमारे पास सब साधन है, हम रोज हवन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और हमारे पास भगवान की दया से सब सुख है, शांति। कहते हैं को सेठ ने भी तत्क्षण उसने कहा कि मैं भी प्रतीक्षा कर, मेरे ऊपर भी एक कृपा हो, कैसे हो सकता है? और कहते हैं कि वो साधु से, वो तो गुरु बन गए थे, और साधु का हमेशा उस साधु से मिलना जुलना उस परिवार का हो गया। उसने जाकर के कहा कि गुरुदेव, एक हमारे मित्र हैं, बहुत संपन्न है वो, लेकिन वो आपसे हवन करवाना चाहते हैं, यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप उनके घर में एक दिन अतिथि बने। और कहते हैं कि वो ब्राह्मण, वो दंपति थे, वो बिल्कुल बोले प्रसन्न है, ऐसा ही होगा, मैं जाऊंगा। और कहते हैं कि वो ब्राह्मण दंपति सब पत्नी को सेठ के घर पे पहुंचे, संपन्न था वो। उसने, उस सेठ ने क्या किया, उस ब्राह्मण दंपति से कहा कि आप हमारे घर ठहरे। वो छोटी सी, और उसने योजना बना ली थी, तो ऐसे ही जैसे गरीब वो व्यक्ति था, उसने झोपड़ी थी, उसने वैसे ही झोपड़ी बना ली, ऐसे ही चारपाई रख लिया, ऐसे ही यानी जो कुछ गरीबी में किया था, उसने उस गरीबी के सब साधन इकट्ठे किए, खुद
खुद उस ब्राह्मण दंपति से हवन कुंड बनवाया, जो कि चाहता तो सोने चांदी के हवन कुंड रख सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनको टूटी फूटी चारपाई पे रात भर सोए, सुबह भी वैसा ही हवन करवाया। और ब्राह्मण देवता वो दंपति वो साधु थे, उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी तुम्हारी उन्नति है। अब वो तो चले गए, वो हवन भी वो टूटी फूटी चीजों से कर रहा था, जैसे वो गरीब, और वो तो जा चुका था, वो जो मित्र था बताने वाला, और कहते कोई साल भर बाद वो अमीर आदमी गरीब से गरीब होता चला गया। एक दिन वो मित्र मिलने आया, उसने कहा क्या हालत तुमने बना लिया, तुम कैसे ये क्या पूजा पाठ करते हो? बोले तुम्हारे गुरु क्या गए? उसने कहा लेकिन महाराज हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपने किया क्या? हम तो गरीब थे, हमने मिट्टी पे हवन कुंड बना लिए, हमने गरीबी हीनता के चीजों को लेकर के हमने यज्ञ किया, पर आप तो सोने चांदी के पात्र रख सकते थे, आप उनको अपने महल में ठहरा सकते थे, आपने कैसी नासमझी की है। और सचमुच में वो विपन्न हो चुका था। इसलिए एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, आप जब ऋषि कहता है यथा सामर्थ्य, ये मत सोचिए दूसरे ने कितना दिया है वैसे ही हम यज्ञ याग करें, नहीं, हम अपने सामर्थ्य को ध्यान में रख करके, जिसको जितना सामर्थ्य है उसी को यथाशक्ति कहा गया है, उस श्रद्धा के साथ आपके पास सोने चांदी, आपके पास जितना धन है तो आप सोने चांदी के पात्र रखें, आप वैसे ही दान दक्षिणा देने वाले बने। और जब भी तो 5 चीजों को इस समय संपन्न हो गया है, तो मैं इसको समेटता हुआ बहुत शीघ्रता से आप 5 शब्दों को याद कर लीजिए। ये जो दूसरा यज्ञ जो भगवान की दक्षिणा है वह है देव यज्ञ, अग्निहोत्र, और इसमें 5 चीजें जुटाइए। पहला विधि, एक बार संस्कार विधि पढ़िए आप ऋषि दयानंद का, और किसी विद्वान से अगर ना समझ में आए तो विद्वानों से पूछिए क्या चीजें जुटानी है। उसमें आपको विद्वानों का वर्णन करना है, आपको खुद के वस्त्र कैसे हो, पात्र कैसे हो, स्थान कैसा हो, उस बात का सब चयन करके विधि। दूसरा शब्द बोलिए शिष्टान, जब भी कोई जिससे विद्वान से आप यज्ञ करवाएं, आप उसको अन्न का दान, खाने पीने की वस्तुएं पकी हुई नहीं कच्ची मात्रा में, आप 5 किलो 7 किलो 10 किलो मन भर जितना आप दे सकते हो अपना यथा सामर्थ्य, आप उसको जरूर अन्न का दान करें। खाने पीने की जो वस्तुएं हो सकती है, नमक से लेकर के और जो भी कोई वस्तु हो सकता है, जिसमें हम लोग कहते हैं गो मही वास तिल कांचन सर्पिशाम, ये सब दान करने की वस्तु, वो सब अन्न दान शिष्टान जरूर कीजिए। तीसरा मंत्र, आप मंत्र उच्चारण वेद मंत्रों के माध्यम से जो यजन कराने वाला, अग्निहोत्र कराने वाला कोई विद्वान मिले उसके माध्यम से यज्ञ करवाए। और ये कम से कम महीने में पूर्णिमा और अमावस्या, आप अगर दैनिक हवन करते हैं उसमें तो आप कुछ न कुछ राशि जरूर निकालते रहिए, कुछ न कुछ अन्न भाग अपने मस्तिष्क में उसके लिए पैसे निकालते रहिए। जब कुछ एक राशि इकट्ठी हो जाए, आपको लगे किसी विद्वान को दिया जा सकता है, किसी विद्वान को बुलाया जा सकता है, तो आप ये शिष्टान करके, तीसरा मंत्र करके, चौथा दक्षिणा, और पांचवा है श्रद्धा। ये सब चीजें अत्यंत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, अत्यंत श्रद्धा नाम क्या है? चेतसः, आप सब बोलिए एक बार, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, भगवान वेदव्यास का सूत्र है, चित्त की प्रसन्नता का नाम श्रद्धा है, जिसमें आपका मन खिन्न न हो, उदास न हो, उद्विग्न न हो। तब ये 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। और ये प्रसंग जो 5 यज्ञों के बारे में, मैं इसको विहित कर्म परोपकारा, और ये निसंदेह जब अपने और पराये कल्याण के लिए, ये भगवान को जब हम देव यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, बलिवैश्य देव यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं, तो हम भगवान को दक्षिणा देते हैं। और जितनी हमारी दक्षिणा बढ़ती जाती है, जितने हमारी ये भगवान की आज्ञा का पालन हमसे बढ़ता जाता है, उतना ही शरीर का, आत्मा का, मन का सुख हम सहज ही प्राप्त करने लगते हैं। और तब ये 4 पंक्तियां जो मैं अक्सर बोला करता हूं, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, तू जो मिला तो अब कहां, तारीकी कहते हैं अंधकार को, तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी।
इससे पहले मैं, जब तुझ पर भरोसा न था, तुझ पर तेरे पर श्रद्धा विश्वास न था, इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, मैं यानी अहंकार, ईगो। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा जी नमस्ते। आपके द्वारा श्रृंखलाबद्ध तरीके से की जा रही है और विहित कर्म परोपकारा के माध्यम से आपने आज कुछ प्रकाश डाला उसके ऊपर, जो हमें जो विहित कर्म है हमारे और उसमें हम किस प्रकार से करें, क्या उसकी विधि हो। यज्ञ करने अगर बैठे तो उसमें क्या क्या आवश्यक 5 वस्तुएं हैं, उनकी चर्चा आपने की। और प्रथम को हमेशा प्रथम ही हम रखें। महर्षि ने प्रथम ब्रह्म यज्ञ को कहा है, तो ब्रह्म यज्ञ को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, प्रातः सायं ब्रह्म यज्ञ करें और देव यज्ञ जो है वो दक्षिणा के रूप में हम लेकर के चलें। बहुत सुंदर चर्चा आचार्य जी ने की और इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा विगत कई सप्ताह से हमारे मध्य में चल रही है। आप सभी कृपया उसको अच्छे प्रकार से अपने अंदर हृदयंगम करें, अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करें। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराई जाती है कि जो बीच में आपसे कोई बात छूट गई है या कोई आप दोबारा सुनना चाहें तो उसको आप दोबारा ताकि सुन पाएं। तो आचार्य जी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद जो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं।